होने से चलिए, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था। हम लोग डिफाइन कर रहे थे प्लेन सोर्स ऑफ लाइट। किसी दूरस्थ रूप लेना पड़ेगा प्रकाश के किसी दूरस्थ स्रोत के द्वारा उत्पन्न वेव फ्रंट, उत्पन्न तरंगाग्र क्या कहलाता है? समतल तरंगाग्र कहलाता है, प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। समतल तरंगाग्र कहलाता है। प्रकाश के किसी दूरस्थ स्रोत के द्वारा उत्पन्न तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। चलिए, नोट किए होंगे आप। हम लोगों को रिलेशन जानना है, इसको नोट कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हम लोगों को रिलेशन जानना है। किसका रिलेशन जानना है? किसके किसके बीच? तो वेव फ्रंट और रे ऑफ लाइट के बीच में क्या संबंध है, ये देखना। रिलेशन बिटवीन शीर्षक डालिए बाबू, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच? रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट। क्या हिंदी हो गया? वेव फ्रंट लिखे, WAV है, वेव फ्रंट। तो चलो, क्या लिखोगे कि प्रकाश की किरण और क्या? प्रकाश की किरण और तरंगाग्र के बीच संबंध, तरंगाग्र के बीच संबंध। गौर करो तो, कहीं भी लो इसी तरह से। चलो, ये मान लो क्या है? वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। और ऐसे रेज ऑफ लाइट मान लो कि रेज ऑफ लाइट आए, तरंग नहीं कुछ देर के लिए माने, तो ये क्या हो गया? ये आपका रेज ऑफ लाइट है। और यदि तरंग मान लिया जाए तो ये क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, लेकिन हम वेव फ्रंट ही सिर्फ नाम रखेंगे यहाँ। तो बताओ, ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये क्या है? रे ऑफ लाइट है, या रे पूरे को लेंगे तो रेज ऑफ लाइट है। तो बताओ दोनों में क्या संबंध लग रहा है? यहाँ क्या है? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंबवत है। कहीं भी लो, कोई भी लो, ऐसा नहीं कहेंगे हम, ऐसा नहीं बोलेंगे कि केवल प्लेन लो। तुम स्फेरिकल लो ना, स्फेयर लोगे बाबू, रेज ऑफ लाइट जब निकलेगा तो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर ही होगा, लंबवत ही होगा। किस पर? स्फेरिकल वेव फ्रंट पर। कैसे? ये यदि हम रेडियस कुछ देर के लिए मान लें, रेडियस मान लें, तो क्या कहोगे? ये स्पर्श रेखा खींचोगे, टेंजेंट खींचोगे, तो टेंजेंट और रेडियस, यानी टेंजेंट है ये, स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहो या स्पर्श
रेखा को, स्पर्श रेखा यहाँ क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या बताओ स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। इसका मतलब एक दूसरे पर लंबवत होता है। तो कहने का मतलब कि ये क्या है, ये वेव फ्रंट, हालांकि है गोलीय वेव फ्रंट, लेकिन हम सिर्फ वेव फ्रंट की चर्चा करते हैं। और ये इस वेव फ्रंट पर ये रेज ऑफ लाइट मान लें तो क्या होता है, रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलर है, लंबवत है। हम लोग यही लिखेंगे। अब निष्कर्ष ये आ गया कि दोनों में क्या रिलेशन है, लिखेंगे द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट इज perpendicular to the wave front। स्पष्ट है कि प्रकाश की किरण तरंगाग्र पर लंबवत होती है, चलिए हम लोग आज सीखे क्या, वेव ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स में किन ऑप्टिकल फेनोमेनन के बारे में अध्ययन करेंगे, और आगे सीखे वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट का प्रकार क्या है, कौन कौन प्रकार होता है, और वो क्या क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इस सब को डिटेल से हम लोग जानने की कोशिश किए। फिर भी किसी को कठिनाई हो तो कमेंट्स कीजिए, उसको रिप्लाई करेंगे हम। पुनः यदि कठिनाई होगा तो आगे फिर बताएंगे अगले क्लास में। चलिए, कोरोना काल चल रहा है और सबको पता है कि इस बार का कोविड-19 पूरा स्ट्रॉन्गर हो गया है पहले से, और प्राय जिसको हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है, मैक्सिमम देखते हैं कि काफी वो प्रभावित होते हैं। तो इससे बचकर रहना है, हमेशा मास्क लगा कर रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रहिए। और ये दिमाग में रखकर चलना होगा कि हर दूसरे को जिसके सामने आप खड़े हो वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। और यदि केयरलेस रहते हैं, चूंकि दिखाई देता नहीं है, यदि ये मान लेंगे बात कि नहीं उसको नहीं है, तो उसको नहीं है तो फिर तो आपको भी होगा, उसको भी होगा। इसलिए हमेशा दिमाग में लेकर चलना है कि जो भी सामने है वो कोविड-19 से ग्रसित है, उससे हमको बचना है। स्वाभाविक है किसी को पड़ोस में किसी को पॉजिटिव हो जाता है, देखिएगा उसके घर होकर गुजरते हैं तो गुजरने में भी भय फील करते हैं, दिमाग में रहता है नहीं इसके घर में पॉजिटिव निकला है, तो कितना दूर रहते हैं, उसके फैमिली से भी दूर रहते हैं, उससे तो दूर रहते ही हैं। तो सोचिए कि सामने वाला यदि कोविड-19 से ग्रसित है, उससे यदि आप बचने की कोशिश करेंगे, आपके दिमाग में भय यदि बना रहेगा इस तरह का कि नहीं वो सामने वाला क्या है, कोविड-19 से पॉजिटिव है वो, तो आपको ब्रेन में बनेगा इस तरह का, तो आप निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का यूज करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, और यही विकल्प है। इसी के साथ हम लोग इन्हीं के कोविड-19 के साथ वर्क भी करना है, इसी के साथ जीना है, इसका दूसरा विकल्प अभी है ही नहीं। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। ऐसे भी आप बचपन से देखे होंगे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस यही केस यहाँ भी है। सावधानी यदि आप नहीं बरतेंगे तो फिर दुर्घटना घटेगी। धन्यवाद। अपने बचाएं और अपने आप को बचाएं। धन्यवाद।